हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के विषय प्राचीन इतिहास का जो चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होगा या जो सिलेबस होगा उस पे सिलेबस का जो पाठ्यक्रम का जो नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी चतुर्थ सेमेस्टर में जो पेपर होगा उस पेपर का नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का है। और इसी का हम आज नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि नवीनतम जो सिलेबस है उसका स्टडी करेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित है। तो यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का है। तो इसी का हम सिलेबस आज स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सिलेबस है। देखिए, इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट में इम्पोर्टेंट राजवंश हैं, उनके विषय में आपको अध्ययन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। यानी कि दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया है उसके इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और ये जो यात्रीय विवरण, विदेशी यात्रीय विवरण जो होते हैं इन सभी का किस तरीके से दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत में किस तरीके से इनका महत्व रहा, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे, ग्रंथ कौन कौन से थे, तो उन सभी की रचनाएं कौन कौन सी थी जिनके माध्यम से हमें साहित्यिक इतिहास जानने का या फिर भारत के दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत में हमें महत्व योगदान मिलता है। अब हम देखते हैं अगले यूनिट की ओर। और अगले यूनिट में हमें पढ़ना है पल्लव वंश, इसकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में, और संगम साहित्य में राजनीतिक संरचना के विषय में पढ़ना है। तो संगम साहित्य के विषय में पढ़ना है और इस यूनिट में पल्लव वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में पढ़ना है। ठीक है, पल्लव वंश का कौन था, इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां किस तरीके से थी, और साथ ही साथ संगम साहित्य क्या है और इसका राजनीतिक संरचना किस तरीके से है, आप इस चीज़ का अध्ययन इस यूनिट 2 में हमें करना है। अब हम चलते हैं यूनिट 3, और यूनिट 3 में हम देखते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है। तो यूनिट 3 में हमें राष्ट्रकूट राजवंश का अध्ययन करना है, इसकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं किस तरीके से हैं, उन्हीं का हमें अध्ययन इस यूनिट में करना है। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमें राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में पढ़ना है, इसकी राजनीतिक कौन कौन सी पॉलिटिकल उपलब्धियां थी और इसकी कल्चरल जो उपलब्धियां थी उन सभी का हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर और यूनिट 4 की ओर देखते हैं। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है वातापी, वेंगी और कल्याणी के चालुक्यों के विषय में पढ़ना है। यानी कि वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के विषय में हमें स्टडी करना है। तो इन तीनों लोग चालुक्यों के विषय में हमें अध्ययन करना है यूनिट 4 में। अब हम चलते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हम देखते हैं, यूनिट 5 में हमें चोल वंश के विषय में पढ़ना है, चोल वंश की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में पढ़ना है, इसकी स्थानीय प्रशासन के विषय में पढ़ना है। तो चोल वंश कौन था, इसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी, इसका प्रशासन क्या था, तो इन सभी चीज़ और इस शासन के, इस वंश के कौन कौन से महत्वपूर्ण, कौन कौन से प्रमुख शासक रहे, इन सभी का अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में हमें कदम्ब डायनेस्टी यानी कि कदम्ब राजवंश के विषय में, गंग राजवंश, पांड्य राजवंश के अध्ययन करना है। अब तो हमें यूनिट 6 में कदम्ब राजवंश, गंग वंश और पांड्य वंश, इन तीनों वंश का हमें विस्तृत रूप में अध्ययन करना है कि इसके कौन कौन से प्रमुख शासक थे, किन किन शासकों ने किस तरीके से योगदान दिया इस दक्षिण भारत के इतिहास में। तो इन सब का हमें अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर और यूनिट 7 जो है, यूनिट 7 में हमें काकतीय राजवंश, होयसल राजवंश, यादव वंश, इन तीनों राजवंशों के विषय में हमें अध्ययन करना है। काकतीय राजवंश, होयसल राजवंश, यादव वंश के विषय में अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 8 है जो कि इस सिलेबस का अंतिम यूनिट है, और इस यूनिट में हमें अध्ययन करना है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किस तरीके से हुआ, इसका किस तरीके से महत्व है, इसका किस तरीके से प्रचार हुआ है, आपको इसका अध्ययन करना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि बर्मा,
इन सभी यानी कि दक्षिणी क्षेत्र जो श्रीलंका, इन सभी चीज़ों जगहों पर, देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति की किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो ये यूनिट 8 थी और हमने देखा 1 से 8वीं यूनिट में कौन कौन से राजवंशों का किन किन यूनिट में हमें अध्ययन करना है। तो हमने देखा दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास जो 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रहा। और यदि अगर आप इस वीडियो पे आप चाहते हैं कि प्रत्येक यूनिट को हम एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करें, उसको हम विस्तृत रूप में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उस पर प्रयास करेंगे वीडियो लाने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।